ताला सारी रात किधर था तू? है होना किधर था इसने? वो नवाजिश नहीं है, नवाजिश, उसकी बैठक में बैठा बाजा बजा रहा था अब्बा। क्यों है? वो तेरे बाप दादा में कोई मरासी था जो तूने ये काम शुरू कर दिया? आय है, क्या हो गया? अभी उसने आंखें नहीं खोली है, सवेरे सवेरे सवार हो गया बाप बेटा डांग सोटा लेकर। देख लेना अब्बा, एक दिन अम्मा सर पे हाथ रख के रोएगी। अपना क्या है बता ही सकते हैं ना, जोर जो नहीं है। मैंने कर लिया है शीदे उस्ताद से बात, वो गांव से आले, अब ये करेगा उसकी वर्कशॉप पे काम है नहीं? हाँ, तू कोई काम क्यों नहीं करता माँ सबके? कब तक लोगों की बातें सुनूंगी? चम्मा शक्कर वाला पराठा बना देगी ना आज? तू उठ के हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए पराठा बना के लाती हूँ। उठ मेरा पुत्र। उठ के बैठ और खबरदार। ला भाई जुलेखा। हाँ भाई बता, फिर कैसी लग रही है बास्केट? अच्छी लग रही। और हाँ सुन, वापसी पे मेरे लिए 2 परांदे जरूर लेते आना। काले के लाल? अब मेरी उम्र है लाल परांदों की। और हमसे पूछ के दे, तुम्हें क्या पता उम्र है कि नहीं है? अब तो मेरी परवीन के दिन हैं कि वो लाल परांदे डाले। वो डाले से सच याद आया, और तेरी बहन तो परवीन का रिश्ता डालकर भूल ही गई है, कोई अता पता ही नहीं लिया उसने। बस कुछ सही तरह से बात ही नहीं कर रही वो। मेरा ख्याल है जब से उसका लड़का गया है ना दुबई, उसका दिमाग खराब हो गया। अरे होता तो होने दे, हमारी बेटी को किस चीज की कमी है? हजारों रिश्ते हैं उसके लिए, और फिर 11वीं में पढ़ रही है मेरी बेटी। लगा ये 11वीं वाली बात तुमने ठीक नहीं की। वो क्या जरूरत थी इतना पढ़ाने की? 10 जमातें कर ली थी, बस काफी था। अब तेरे मेरे वाला जमाना नहीं रहा, समझा तू? तो क्या हो गया? अब देखना, सिर्फ 4 जमातें पढ़ी है मैंने, अब कितना शानदार कारोबार चला रहा हूँ, सादक करियाना मर्चेंट। अच्छा, अब ये बातें बंद कर और वापसी पे मेरे लिए परांदे जरूर लेके आना, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगी। हाँ अच्छा ये बात है, तो एक छोड़ 4 लेकर आऊंगा। कैसी नाज़ो? ठीक हूँ। वो आज नहीं आई जिसके लिए तू चक्कर काट रहा है। यार उस दिन मिली आई थी, वो पैगाम भिजवाया था कि मज़ार आएगी, मैं इंतजार ही करता रह गया। वो पीनो के अब्बा के कुछ दोस्त आ गए थे, फिर भी उसने बड़ी कोशिश की, मगर मासी ने निकलने ही नहीं दिया। अच्छा फिर अब कब? देख करती हूँ मैं कुछ करी है, बड़े दिन हो गए ऐसे देखे, कुछ करना है जरूर। ठीक है लो भाई, पाकिस्तान बन चुका था। नवाब साहब की जाती बहारें थी, लेकिन फिर भी उस वक्त इस फन के कदरदान मौजूद थे। रात को 2:30-3 बजे का टाइम होगा जब मेरी बारी आई। नवाब साहब कहने लगे, अल्लाह रखे आज आखिरी महफिल है, इसके बाद हम यहां से चले जाएंगे। कुछ ऐसा सुना के यादगार हो जाए। कच्ची उम्र थी मेरी, मगर मेरे मौला ने बड़ी इज्जत रखी। फिर आपने क्या सुना उस्ताद जी? राग पी लो। ये राग जाती रात और आती सवेर के कुछ दरमियान की चीज है।
सोए हुओं को जगा देता है और रोतों को सुला देता है। उस्ताद जी, हमें भी कभी कुछ सुनाए ना फिर आप। उस्ताद जी। वालेकुम। शहजादा आया भाई। अब तेरा तो अपना गला बहुत अच्छा है नवाजिश, और तुम सितार से क्यों चिमट गए? जी मुझे अच्छा लगता है। उस्ताद जी, मैं जरा दरवाजा बंद करके आया। हाँ जी। भैया दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उस्ताद जी, वो गली वाले शोर मचाते हैं, खामखा एतराज करते हैं। क्या टाइम आ गया है। लोग सारी सारी रात गाने वालों को सुनते थे, उस टाइम में इज्जत भी थी, मगर अब उस्ताद जी, पक्का राग बजाना और समझना बड़ा मुश्किल होता है ना। पक्का गाना जरा शर्मीला होता है। उस लड़की की तरह जो पहली बारी अंधेरी रात में लुकती छुपती अपने उस आशिक से मिलने जा रही है जिसे उसने सिर्फ दिन की रोशनी में देखा है। बस एक बार एतवार आ जाए, फिर हमेशा के लिए बात बन जाती है। उस्ताद जी, ये एतवार आता कैसे है? एतवार की पहली शर्त सच्ची लगन है। जब राग और रागनियों को ये यकीन हो जाए कि बंदा पक्का है, फिर गले से मलाई फालूदे की तरह उतरती चली जाती हैं। और तुमने सुनया नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। ओए ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा भाई, यारों से भी पर्दा अच्छी बात नहीं है ये। ओए तुझे बता दूं, पर तेरे ढिड में कोई बात टिकती नहीं है। यानी तेरा मतलब ये है कि मैं किसी का राज रख नहीं सकता? जिਵੇਂ तेरी मर्जी, बता देगा तो तेरा ही फायदा है। फायदा? और भला इस बात में मेरा क्या फायदा है? और पहले बता तो सही। और कुछ नहीं यार, छोटी सी बात छेड़ी थी सादक से, पर वो माना ही नहीं। वो तेरा भला हो जाए, और किसी से मशवरा तो कर लेते हैं ऐसी बात करने से पहले। मशवरा ये कि देख शबीरे, तू तो सवेरे सवेरे टैक्सी लेके निकलता है तो रात को लेट नाइट वापस आता है। तू गली मोहल्ले में क्या होता है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। क्या होता है गली में? अच्छा चल छोड़ इसको, क्या होता है क्या नहीं होता। बात सुन, अच्छा ही हुआ चाचा नहीं माना। पर क्यों? सज्जू को जानता है, अब माने मिस्त्री का पुत्र है। वाह, जानता हूँ। सजाद की बात कर रहा है? उसी की कर रहा हूँ। इश्क चल रहा है, इश्क उसका परवीन से। तुझे कैसे पता चला? एवं नहीं, सारा दिन महल्ले में बैठा रहता, बताया तो है तुम्हें मैंने।
बकवास करने की आदत है तेरी। तो ऐਵੇਂ ही मार रहा है। ले भाई हम तो यारों के यार हैं, जो पता था वो तुम्हें बता दिया, अगे तेरी मर्जी। ओए एक मोहल्ले में इकट्ठे जवान हुए हैं, हंस बोल लेते होंगे बस। तेरा क्या ख्याल है भाई? और मैं इतना ही कमीना हूँ कि मोहल्ले की धी बहनों पर मैं ऐसे इल्जाम लगाऊंगा? खत आते हैं खत उधर से और इधर से भी खत जाते हैं, मोहब्बत भरे। पक्की रिपोर्ट है, पक्की। ऊपर है बड़ी कांटा यार, वो दिल में खुब गई है। और बात सर और रशीद बड़ी सुन गुन रखता है तू। तुम्हें रोटी हजम नहीं होती जब तक तू दूसरों की बातें ना सुन ले। चल ध्यान से काम कर अपना। मैं कह रहा हूँ शबीर, अजय तूने ब्याह ही करना है तो कोई होर घर वेख लै। और जो तकदीर में लिखा है। चलता हूँ, थानेदार के बच्चे को स्कूल का टाइम हो गया। चल भी चल, रब रखा। रब रखा। मैं भी देखूं मोहल्ले में और क्या हो रहा है। और बात सुन, हाँ? ये वाले पैसे भी लिख लूं? और लिख ले यार। क़यामत के 3 दिन बाद मिलेंगे ये सारे पैसे मुझे। वाह भाई वाह। ओए इधरों फारग हो के आके जरा मोढे घोटो मेरे। आजा शाबाश। आसो अभी तक आया क्यों नहीं सचो? वॉर से देख, उधर नहीं इधर। मैं आती हूँ 15 मिनट में। और पीला सूट क्यों नहीं पहना? रंग को छोड़, मुझे ये बता तुझे क्या हुआ है? तेरे चेहरे का रंग क्यों इतना उड़ा हुआ है? बस वो अब्बे और भाई के ताने ने ये हाल किया है, और क्या। सच्चू, हमारा क्या बनेगा? क्या मतलब? तुझे नहीं पता सच्चू, घर पे रोज मेरी शादी की बातें होती है। अब्बा तो ये चाहता है कि कल के बजाय आज ही मैं रुखसत हो जाऊं। हैं? वो इतनी जल्दी? वो तुझे बीए नहीं करना? अरे बीए कुछ हो, ये बता के अब करना क्या है? चल भेजता हूँ घर वालों को तेरे घर। बांध तो जाएंगे ना? मुझे क्या पता सज्जू। तू मुझे एक बात बता, कोई काम क्यों नहीं करता तू? ओए, अगर ना माने ना वो तो मैं तुझे भगा के ले जाना। ये कैसी बात की है तूने? तौबा तौबा तौबा, ये भला कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो सारी जिंदगी किसी के साथ गुजारने से बेहतर है ये बात। पर घर से भागना नहीं सच्चू, मैं नहीं कर सकती। ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। तो फिर बैठी रह। तो बड़ी जीने मरने की कसमें खाई थी मेरे साथ, अब मौका आया तो पीछे हट रही है। सच्चू, तू ना एक काम कर, कुछ और सोच, कोई और रास्ता निकाल। मैं कह रही हूँ तुझसे। कराची चले जाएंगे, वहां दोस्त है मेरा अनवर, वो शादी भी करा देगा, कहता है नौकरी भी दिलवा देगा। नहीं सच्चू, मुझसे नहीं होगा ये काम। मतलब तेरी मेरी बस आज से। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? अभी कौन सी मेरी शादी हो गई है? वो तो शादी होते कौन सी देर लगती है। तू भेज तो सही ना अपनी माँ को, हो सकता है अब्बा मान ही जाए। और मुझे पता है नहीं मानना सादिक चाचे ने। सच्चू तुझे क्या हो जाता है? अपने पास से ना तू बातें फर्ज करके बैठ जाता है। तेरे अब्बे की मेरे अब्बे से इतनी दोस्ती है, हो सकता है वो मान ही जाए। अरे चल बात करता हूँ घर वालों से, लेकिन अगर ना माने तो? मैं अंदर जा रही हूँ दुआ करने। अगर मेरी दुआ में असर हुआ ना तो हमारे घर वाले जरूर मान जाए। ठीक है। अच्छा पर मिलेगी कब? तू भी ना बहुत ही बेसब्र है, हर वक्त बस कब मिलेगी कब मिलेगी। देख मैं दुआ करने जा रही हूँ, तू भी दुआ कर। लवी जुलेखा, तेरे लिए खबर है, आज मजीदा आई थी दुकान पे। ये मजीदा ने क्या तमाशा शुरू किया हुआ है? जब भी कोई बात करनी होती है तेरे पास दुकान पे पहुंच जाती है।
तो क्या फर्क पड़ता है, तू माँ है पीनो की तो मैं बाप हूँ। शादी ब्याह के मामलात में कई बातें औरतों ने तय करनी होती हैं। चलो ठीक है जी, अब आएगी तो मैं कह दूंगा कि बड़ी सरकार के पास जाया करे, यानी जुलेखा साहिबा के पास। अब ठीक है। क्या क्या रही थी? साफ तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने गनी के लिए हमारी पीनो का रिश्ता मांगने आई थी। गनी के लिए? गनी बहुत बड़ा नहीं है पीनो से। और ये बात ना किया कर मेरे सामने, मर्द की उम्र को कौन देखता है। तू भी ये बात ना किया कर मेरे सामने। पीनो जब पैदा हुई थी तो वो खरादिये का काम सीखने जाता था मोलू की दुकान पे। बस शुरू हो गई तेरी हुज्जतें। और मैं कहता हूँ अगर रिश्ता अच्छा हो तो लड़की को रुखसत करने वाली बात करो। पता है कितनी तनख्वाह लेता है? 20-22 हजार रुपए, और 4-5 हजार का ऊपर से ओवर टाइम भी लगा लेता है। और तुझे पता है अभी तक कमारा क्यों घूम रहा है वो? कोई रिश्ता नहीं देता उसे, और इसकी वजह भी तुझे पता होगी। अब आए ना मजीदा तेरे पास तो उसे कहना कि मुझसे बात करे, बड़ी आई रिश्ता देने वाली। अच्छा, जा एक कप चाय बना के ला। सारा दिन दुकान पे ग्राहकों के साथ सिर खपाना पड़ता है, और घर में आओ तो तेरी कुड़कुड़ सुननी पड़ती है। एक बात कान खोल के सुन ले हीरो, अभी ना तेरी शादी का टाइम है और ना ही हमारे पास पैसे हैं। सजाद पुत्र, काम तू कोई नहीं करता, काम कर 4 पैसे कमा के मेरे हाथ में दे, फिर कुछ करते हैं ना। तो पीनो की शादी कहीं और कर देंगे। तुझे क्या तकलीफ है मजनू के पुत्र, और गली बड़ी पड़ी है कुड़ियों से, टाइम आएगा देख लेंगे। अब्बा मैं पीनो की बात कर रहा हूँ। शाबाशी, ओ कनीज बेगम, ओए अच्छा पुत्र पाला है तूने। इस उम्र में लोगों के बच्चे 500-400 दिहाड़ी लगाते हैं, और ये आशिकी कर रहा है। आशिक दा पुत्र ना हो। अम्मा, आज रे पुत्र आ गया तू? अम्मा क्या रौला शोला है? तो ये कैसी कचहरी लगी हुई है? कहता है मेरा पीनो से ब्याह कर दो। वाह वाह शहजादे, और इधर रोटी पूरी करनी मुश्किल हो रही है और तुझे ब्याह की पड़ी है। और तुझे पता है कि आटे दाल का भाव क्या है? सजाद, मैं जानती हूँ कि तू पीनो को पसंद करता है। पीनो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, पर पुत्र जब तक तू काम नहीं करेगा हम कैसे रिश्ता लेके उनके घर जाएं? अगलों ने इनकार कर दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसे क्या लगे इज्जत बेइज्जती से, इसे क्या फर्क पड़ता है? पीनो कहती है एक दफा रिश्ता डाल के देखो, मना लूंगी मैं। कोई नहीं जाएगा, सुना तुमने? ये तुम सबका आखिरी फैसला है? हाँ आखिरी फैसला है, जा दफा हो जाए यहाँ से। दिला तोड़ के विंगा नहीं कर सकता तो चले ब्याह करना। सजाद, सजाद, ना क्या जरूरत थी इस तरह बात करने की? जवान बच्चा है, आगे से बोल पड़ता तो क्या इज्जत रह जाती? आगे कम बेइज्जती हुई है हमारी, मुंह से शादी का कह रहा है, लड़की का भी बता रहा है। क्यों? तुमने नहीं किया था अपनी पसंद से ब्याह मेरे साथ? किया था, हिम्मत भी थी मुझ में। 70 रुपए दिहाड़ी लेता था उस टाइम में। ये क्या घुमाता है? 2 जगह पे बिठाया, भाग के आ गया। सच्ची बात बताऊं सजाद के अब्बा, अगर हमारे हालात जरा से भी अच्छे होते ना तो मैं पीनो का रिश्ता कभी बाहर ना जाने देती। कोई फोटो उतार के घर में लगा दी हुए तू। ये पीनो इस घर की बस बन गई है, पीनो पीनो होता रहता है इस घर में। मुसीबत पड़ गई है। पीनो। जी अम्मा। पीनो बेटा, जी। वो कबूतरों को दाना डाल दिया तूने? हाँ अम्मा, वो तो मैंने सवेरे ही डाल दिया था। अच्छा। पीनो सदके जाऊं मेरा बच्चा, आज तो कॉलेज नहीं गई?
ये क्या गठड़ी उठा रखी है तूने? क्या करूं जुलेखा, अपनी तैयारी तो पूरी रखनी चाहिए ना इंसान को। 2-4 जगह गनी के रिश्ते की बात चला रखी है, पर पिनो बेटा जा मेरा बच्चा तो अच्छी सी चाय बना के ला। अच्छा जी। हाँ तो पर क्या करूं जुलेखा, पिनो ऐसी उतर गई है दिल में कि और कोई रिश्ता भाता ही नहीं, ना ही मेरी और ना ही गनी के अब्बा को। देख मजीदा, बुरा ना मनाना, हम बहुत पुराने मोहल्लेदार हैं और मैं नहीं चाहती कि इनकार से तुझे कोई दुख हो। गनी और पीनो का कोई जोड़ नहीं है, समझिए तू? मुझे पता था तूने यही बात करनी है, पर मेरी समझ में नहीं आता जुलेखा कि तू जोड़ कहती किसको है। इतनी भी काकी नहीं है तू, 15-16 सालों का फर्क है पीनो और गनी की उम्रों में। ये क्या कम है? अल्लाह की कसम ये बात सिर्फ तूने की है। वो शेखनी है ना, वो जिसका कुएं के साथ वाला घर है, उसकी बेटी 8वीं क्लास में पढ़ती है और वो जम रिश्ता देने को तैयार है। तो फिर करती क्यों नहीं? कैसे कर लूं, पिनो जो खुब गई है दिल में। अच्छा अब तू जा, मेरा दिमाग ना खराब कर, चल। अच्छा चल ठीक है। लवी शबीरे, अल्लाह पाक की कसम पक्की और सच्ची खबर है। मैं करूंगा पूछ पड़ताल, और अगर तेरी बात गलत निकली ना, उस तरह से जबान कट कर नाली में फेंक दूंगा। मेरा कोई दिमाग खराब हो गया है या मैं पागल हो गया हूं जो इस किस्म की फजूल बकवास करूंगा? और मेरे खास बंदे ने ना दोनों को शाहजी सरकार के मजार पे इकट्ठे देखा है। और तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो तकलीफ क्या होनी है? उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता मैं। वो दूजा ब्याह करना इतना ही जरूरी है तो कोई और घर देख ले। 3 टैक्सियां तेरी चल रही हैं, तुम्हें भला रिश्तों की कोई कमी है? सच्ची बात है, पीनो बन गई है मेरी कमजोरी। उसकी शादी में कहीं और हो नहीं। एक बगानी कुड़ी के बारे में इतना बड़ा दावा तू कैसे कर सकता है? मुझे ये सब नहीं पता, कसम अल्लाह पाक की। शराफत से चाचा ना माना, उठा के ले जाऊंगा उसे। क्या बक बक कर रहा है तू? ले उस्ताद जी चाय पिए गर्मा गर्म। ला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपका ये मेरा काम है। वो स्कूल में 2 साल पीछे था मुझसे। तो बेटा वो इसे चाय में मलाई तो डलवा लेते। वो मैं अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा फिर क्या उस्ताद जी, इश्क कर रहा है और वो भी जोरों का। अरे भाई वो फनकार ही कैसा जो इश्क की गली से ना गुजरे है? कौन? वो अपनी सादक किराने वाले की बेटी परवीन है। पर उस्ताद जी रौला एक और है। अरे नवाजिश मियां, हर इश्क में एक रौला और होता है। ये बात नहीं कर रहा। रौला ये है उस्ताद जी कि वो सादक है जवारिया, बड़े जोरों का। मुझे तो हर टाइम डर ही लगा रहता है। ठीक कहा तूने। एक हमारा भी लड़का था, वो इसी लानत में पड़ गया। कमबख्त ने खानदानी 150 बरस पुरानी तबले की जोड़ी 50 रुपए में बेचती। अरे जा बेटा, बेशुमार है तुझ पर उस्ताद जी एक रौला और है, अपना शहजादा है भी तो बेरोजगार। अरे ना भाई नवाज मियां ये मत कहा कर। अरे भाई वो बेरोजगार कहाँ से? अरे सितार बजाना सीख तो रहा है ना, स्टूडेंट है मेरा। उस्ताद जी आजा भाई। बड़ी उम्र है तेरी। और तेरी बातें हो रही थी उस्ताद जी के साथ। तो खैर तो है ना? अरे भाई इश्क में खैर कहाँ से होती है? नहीं खैर ही है उस्ताद जी।
बस घर वाले मुझसे राजी नहीं है। अम्मा तो अच्छा सलूक करती है, बाकी तो मैं सोच रहा हूँ कोई काम शुरू कर दूं। ना तो तू ये जो सितार बजाना सीख रहा है इसे काम नहीं समझता? उस्ताद जी मैं तो समझता हूँ, दुनिया वाले नहीं समझते ना। दुनिया वाले समझते हैं काम वो है जिसमें कोई मुंह सर काला हो, कुछ जिस्म पे चोटें लगे। अरे बेटा, इस काम में दिल पर चोटें लगती हैं, इससे अच्छा और कौन सा काम है। खैर छोड़, ये पकड़। अरे पकड़ना, चल दरबारी बजा। ठीक है उस्ताद जी। बस ठीक है, आजा 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 बैठ। अच्छा तो भिजवा उसे कल। मैंने उसके दिमाग से सारा इश्क ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम बदली कर देना। वैसे वो है कौन? अपने मोहल्ले की है? यार मोहल्ले की है, वो सादिक नहीं है करियाने वाला, उसकी लड़की है। अच्छा अच्छा, वो सादिक, पता है वो जुआरिया है। जुआरिया? ओए एवें ना मार खाम खा। ओए अल्लाह की कसम, अपना राजा नहीं है वो खोखे वाला। उसने मुझे खुद बताया कि ये सारे जुमे की रात को नूरे पहलवान की बैठक में जुआ खेलते हैं और कहते हैं कि सादिक की किस्मत बड़ी अच्छी है, हमेशा जीत कर उठता है। पहले तो मैं शायद मान जाता, लेकिन अब नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मेरे लड़के का सौरा जुआरिया हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा तो फिर क्या? और मैं अपने पुत्र को तेरी वर्कशॉप पे भेजता हूँ। लेकिन यार बात सुन, वही बच्चा जरा नरम मजाज का है, हाथ हौला रखना। कोई कौन सा औलाद? ओ मतलब ये यार, तो तू अपने शिगिर्दों को गालियां शालियां देता है ना। और जो हमारे उस्तादों ने हमें दिया वही तो हमने आगे देना है ना। अच्छा वाह ये दिया। तुझे चाय पिलाता हूँ। हाँ। और छोटे 2 कप चाय लेके आ जल्दी। हद होती है वैसे सच्चू, हर दिन कोई ना कोई औरत मुंह उठा के हमारे घर चली आती है। अब कल ही वो मजीदा मासी आ गई घर पे। मजीदा मासी, वो गनी की माँ, वो क्या काम था उसे? नहीं क्या काम होगा उसे? रिश्ता लेके आई थी वो अपने बेटे का मेरे लिए। देख सच्चू, जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला तू कर ले, वरना फिर सोच ले। हाँ तेरे लिए रिश्ता गनी का? दिमाग नहीं खराब हो गया इसका? तू उसे छोड़, अपनी सुना। तू बता तू क्या सोचता है? मैंने की थी घर वालों से बात, अम्मा तो कुछ कुछ मान गई है, पर अब्बा और जूरा तो बात नहीं सुनते यार। तेरी अम्मा मान गई है? ये तो बहुत अच्छी बात है सच्चू। तू अम्मा से बोल के मेरे घर आके वो रिश्ता मांगे। अगर मेरे घर वाले भी मान गए ना तो हमारी बात तय हो जाएगी, और फिर जब तेरा काम लग जाएगा तो फिर हमारी शादी हो जाएगी। तो मैंने की थी ये बात। तो फिर क्या? वो अब्बा और जूरा हंसने शुरू हो गए। वो समझ नहीं आती है। मैं सच कह रही हूँ सच्चू, अगर तुझसे मेरा ब्याह ना हुआ ना तो बस तू देखना मैंने कुछ खा लेना है। वो पीनो, 1000 बार तुझे समझाया है कि वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। सुन, एक ही रास्ता है। जो तू कह रहा ना सच्चू, वो नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तू क्या चाहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत को मैं दांव पे लगा के निकल जाऊं, तेरे साथ चोरों की तरह भाग जाऊं? मैं नहीं करूंगी ये हरगिज।
तो मैं कब कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए चले जाएंगे? वो मामला ठंडा होगा, वापस आ जाएंगे। हाँ, और जब तक चाहे मेरे माँ और बाप दोनों अपने आप को फांसी लगा के मर जाएं, है ना? देख सच्चू, तू कुछ भी कर ले। मुझे कोई काम आता है? वो जूरा नहीं है, उसकी तरह तू रेडी लगा ले। नहीं, ये नहीं होता मुझसे। सच्चू, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना बंदे को आखिर जिंदा रहने के लिए। तो मैं उस्ताद लड़के से सितार सीखता हूँ ना, ये भी कोई काम है? नहीं तो काम नहीं तो और क्या है? अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। जुमेरात को 11 बजे यहीं आ जाना, मिल लेंगे। देख सादक, हम पुराने पड़ोसी हैं, इसलिए तुमसे ये बात कर रहा हूं। बुरा ना मनाना, बच्चियों के ऐसे चलन नहीं होते। बहुत अफसोस है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए ना। तेरे पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत है? तुझे सबूत चाहिए? ये सबूत खड़ा है तेरे सामने। और कहा जूरे, कलमे की कसम, अगर तू सच्चा है तो। मैं कसम उठाता हूँ चाचा सादक, मेरी लाश इसी वक्त यहीं पे गिरे अगर मैंने झूठ बोला हो। देख सादक, बच्चियां सबकी सांझी इज्जत होती है। मैं मानता हूं कि मेरे बेटे का भी कसूर है, मैं उससे निबड़ लूंगा। तू अपनी बच्ची को समझा, उसकी शादी कर, किस्सा खत्म कर। ये बात हमारे तुम्हारे दरमियान रहेगी। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आती। तुझे मौत आ जाए, तेरा कख ना रहे, ना मुराद, भेड़ों गरक हो जाए। जा जाके बाहर देख कैसे तेरा बाप लोगों पे बेइज्जत हो रहा है। उठ, सुन, चल जा, मर जा तू कहीं। हाय रब्बा। पीना, पीना, कहाँ तू? और पैर डाल, तूने मेरी